हमारा 20 ही है, लेकिन यहाँ 22 कंप्लीट हो चुका है और हमारा एग्ज़ाम का कोई अता पता ही नहीं है। के कारण सबसे मुख्य परेशानियाँ जो होती है विद्यार्थियों को वो ये होती है कि विद्यार्थी अपने उम्र के हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते। अगर सर हम कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सर देखता है कि सेशन लेट है, वहाँ भी सर बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ता है हमको। अगर महाविद्यालय स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर ये सारे प्रबंधन का भार दे दिया जाए विश्वविद्यालय अधिनियम में, तो शायद इस समस्या से कुछ आंशिक निजात मिल सके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जब भी बात शिक्षा की होती है तो एक प्रश्न चिन्ह साथ में जरूर आ जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समय पर कोर्सेज का पूरा होना इसमें एक बड़ा बिंदु होता है। बात हम करें बिहार के तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की, तो यहाँ पर भी छात्रों का बुरा हाल है। वे परेशान हो रहे हैं कि उनकी उम्र बीतती जा रही है और उन्हें समय पर डिग्री नहीं मिल रही है, यानी कि सेशन पूरा नहीं हो रहा है, जिस वजह से वे अपनी मनचाही चीजें नहीं कर पा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का जो उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है उसमें सही समय पर भाग नहीं ले पा रहे हैं। हम आपको पूरी खबर बताते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि छात्र क्या कुछ कह रहे हैं, इतने परेशान क्यों हैं। हमेशा से किसी न किसी कारणों से सुर्खियों में रहने वाले तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विगत कई सालों से सभी विषयों का सेशन लेट चल रहा है। जब भी ज्ञान की चर्चा होती है तो भागलपुर विश्वविद्यालय का जिक्र किए बिना इसे पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था का यह हाल है कि 40 से अधिक विभिन्न सत्रों की परीक्षाएं और सेशन सालों से देर चल रहे हैं और सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है। विश्वविद्यालय का यह हाल है कि 3 साल का स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन 5 से 6 साल में पूरा हो रहा है। लिहाजा छात्र बेहतर शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों की ओर रवाना हो रहे हैं। एमकॉम और बीसीए में साल 2020 में नामांकन कराने वाले छात्रों की परीक्षा अब तक नहीं हुई है, जबकि अब तक परीक्षा का परिणाम घोषित हो जाना चाहिए था। छात्रों ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। इस बिल्डिंग का उपयोग किया जा सकता है। जब छात्र ही नहीं रहेंगे तो विश्वविद्यालय का बिल्डिंग रह के क्या करेगा। तो हमारे आग्रह है कि यहाँ नियमित कुलपति दिया जाए विश्वविद्यालय को, और सेशन जो है उसको जल्द से जल्द सुचारू रूप से चलाया जाए, लेट लतीफ़ी नहीं की जाए। सेशन लेट होने से विद्यार्थी को तो बहुत तरह की परेशानियाँ होती है। जैसे कि हम लोग का एक नियमित होता है कि 21 से 24 तक का सेशन होता है सर। हम लोग का एक सपना होता है यूपीएससी टॉपर, यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी के लिए सर तो हम लोग को चाहते हैं कि उसका एक फोकस होता है। सेशन लेट होने के कारण सर बहुत तरह की उसमें परेशानियाँ होती है, जैसे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर सर हम कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो सर देखता है कि सेशन लेट है, वहाँ भी सर बहुत ज़्यादा दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ता है हमको। सेशन लेट होने की वजह से हमें बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ रही है। हमारा सेशन 18-20 ही है, लेकिन यहाँ 22 कंप्लीट हो चुका है और हमारा एग्ज़ाम का कोई अता पता ही नहीं है। सर इसके कारण जो +2 लेवल की वैकेंसी आने वाली है उसमें हम शामिल नहीं हो पाएंगे, जबकि हम सारा क्वालिफिकेशन रखते हैं। सिर्फ यूनिवर्सिटी के कारण एग्ज़ाम नहीं लिया, रिज़ल्ट नहीं दिया सर, जब तक टीआर नहीं आएगा तो हम कैसे शामिल हो सकेंगे। फ्यूचर अटका हुआ है सर इसके कारण। के कारण सबसे मुख्य परेशानियाँ जो होती है विद्यार्थियों को वो ये होती है कि विद्यार्थी अपने उम्र के हिसाब से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते, जिस कारण उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर नहीं मिलता और वो अपने भविष्य को उस दिशा में नहीं बढ़ा पा रहे हैं जिस दिशा में उनको बढ़ाना चाहिए। उनके पास जो गुण विद्यमान है वो सेशन लेट होने के कारण वो अपने गुण का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्या लगता है कि सेशन लेट होने से छात्र छात्राओं के भविष्य पे भी असर पड़ रहा है? जी, इसका बहुत बड़ा असर भविष्य में उनके भविष्य पर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो कहा जाता है कि सभी चीज़ें एक नियमित समय पर हो तभी वो अच्छी हो सकती है फ्यूचर में जाकर के। इसलिए अगर सेशन को सही तरह से कर दिया जाए तो इनसे स्टूडेंट के फ्यूचर पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। विश्वविद्यालय के स्तर पर परीक्षाओं के प्रबंधन की जब जिम्मेदारी होती है तो स्वाभाविक रूप से कई महाविद्यालय और कई स्नातकोत्तर की कक्षाएं, कहीं व्यावसायिक प्रबंधन की कक्षाएं, कहीं व्यावसायिक कोर्सेज की परीक्षाएं एकमात्र विश्वविद्यालय के कंधे पर होती है। अगर महाविद्यालय स्तर पर या स्नातकोत्तर स्तर पर ये सारे प्रबंधन का भार दे दिया जाए विश्वविद्यालय अधिनियम में, तो शायद इस समस्या से कुछ आंशिक निजात मिल सकती है। एक विश्वविद्यालय कई तरह के कोर्स, कई तरह के प्रोग्राम, कई तरह के कॉलेजेज, कई तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, नेचुरली विश्वविद्यालय पर कुछ ज़्यादा भार है, जिसके कारण परीक्षाओं के संचालन और परीक्षाफल प्रकाशन में कुछ विलम्ब हो जाता है।
तो आपने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की बातें सुनी। एक तो परेशानी ये है कि समय पर सेशन शुरू नहीं होता, और अगर समय पर शुरू नहीं होगा तो समय पर डिग्रियां हाथ में कैसे मिलेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा प्रभारी कुलपति के भरोसे इतना बड़ा विश्वविद्यालय चल रहा है, उनकी मांग है कि एक स्थायी कुलपति जो है वहां पर नियुक्त कराए जाए ताकि सभी चीज़ें, पूरा सिस्टम जो है वो ठीक ठाक से चल पाए। लेकिन देखना होगा कि सरकार इसकी ओर किस तरह से ध्यान देती है, क्योंकि ये हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है जो अपने भविष्य को देखते हुए उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आशा करते हैं कि उन्हें समय पर डिग्री मिल जाए ताकि वे आगे के भविष्य के लिए आगे कदम बढ़ा सके। देखना होगा कि इस पर सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है और इन छात्रों की समस्याओं का कैसे समाधान करती है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें।